नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के क्यूबेसिक प्रोग्राम में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बतलाते हैं गेसिंग गेम। गेसिंग गेम में जो कमांड यूज होगा वो इफ गो टू। अब देखते हैं दोस्तों ये कैसे होता है। तो सबसे पहला लाइन जो है दोस्तों, ये जो है वो CLS का है। ये जो है वो CLS का है। तो पहला लाइन में हम लोग ये CLS का करते हैं। ये CLS क्यों करते हैं? तो CLS होता है क्लियर स्क्रीन। CLS का मतलब है क्लियर स्क्रीन। तो इससे पहले जब कंप्यूटर में हम कुछ यूज करते हैं, कोई दूसरा किया होगा तो स्क्रीन पर उसका आउटपुट होगा, तो उसको हम क्लियर करते हैं। उसके बाद होता है स्टार्ट और कोलोन। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट लाइन होता है प्रिंट गेस ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब ये गेम जो है इसमें 1 और 10 के बीच में एक नंबर को आप गेस करना है। कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट लाइन है इनपुट NUM। वो नंबर जो हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, उसका लोकेशन लिया गया NUM। आप NUM के जगह दूसरा भी ले सकते हैं, XYZ ABC कुछ भी। तो यहाँ जो है इनपुट स्पेस NUM लिखा गया। दोस्तों, हम आपको बतलाए थे जो क्यूबेसिक एक ऐसा इंटरप्रेटर है जिसमें जो है आपको प्रत्येक लाइन के एंड में इंटरप्रेस करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वो हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम चेक कर रहे हैं इफ के बाद दोस्तों ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखा हुआ है। दो कंडीशन है, NUM लेस देन 1। इफ NUM लेस देन 1 इसका मतलब हुआ अगर नंबर जो इनपुट किए वो 1 से छोटा हो, और NUM ग्रेटर देन 10 दूसरा कंडीशन है 10 से बड़ा हो। तो मतलब दोनों ही कंडीशन, तो 1 और 10 के बीच में कहा, तो अगर 1 से छोटा है और 10 से बड़ा है, देन अगर ये है मतलब जो दिया गया नंबर 1 से छोटा है और 10 से बड़ा है, इस केस में वो प्रिंट करेगा दैट इज नॉट बिटवीन 1 एंड 10, गो टू स्टार्ट। तो वो एक तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम उसको इनवैलिड कर दिया नंबर को, और गो टू स्टार्ट पर फिर गया, और फिर इनपुट नम हुआ, दूसरा नंबर हम प्रिंट किए, इनपुट किए। अब इंड इफ अगर ये नहीं है, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, तब इंड इफ, तब प्रोसीड होगा। कैसे प्रोसीड होगा? इफ NUM इक्वल्स टू 6। अगर वैसा नहीं हुआ तो 1 और 10 के बीच का है, तो 1 और 10 के बीच का कौन कौन नंबर हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना हो सकता है। तो इफ NUM इक्वल्स टू 6, देन अगर नंबर 6 है, देन प्रिंट करेक्ट, वो करेगा प्रिंट करेक्ट। अगर नहीं है, 6 नहीं है, एल्स प्रिंट ट्राई अगेन, प्रिंट। ये दोस्तों जो प्रिंट के बाद अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है ब्लैंक लाइन। एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करना है। गो टू स्टार्ट, फिर स्टार्ट पर गया, फिर दूसरा नंबर प्रिंट किया, और इस तरह से जो है चेक करेंगे। इंड इफ ये प्रोग्राम हो गया। तो दोस्तों इसमें जो है हम और भी कंडीशन ले सकते हैं, 6 ही क्यों, हम इफ NUM इक्वल्स टू 2 देन प्रिंट करेक्ट, एल्स फिर से चेक कर सकते हैं, इफ NUM इक्वल्स टू 3 देन प्रिंट करेक्ट, एल्स प्रिंट ट्राई अगेन। एल्स में
फिर आप चेक कर सकते हैं इफ NUM इक्वल्स टू 4। इस तरह से 1 और 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं उसका आप चेक कर सकते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों यहाँ तक जो है हम लोग समझ गए, और जब दोस्तों यहाँ तक हम लोग समझ गए इस चीज़ को, तो फिर जो है हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखते हैं दोस्तों, तो फिर ये आउटपुट में भी स्लाइटली डिफरेंट। गेस ए नंबर बिटवीन 1 and 10, तो यहाँ 2 इनपुट किया, तो फिर ट्राई अगेन। गेस ए नंबर बिटवीन 1 and 10, यहाँ 7 इनपुट किया, फिर ट्राई अगेन। फिर गेस ए नंबर बिटवीन 1 and 10, 6 किया, करेक्ट। इस तरह से जो ऐसा प्रोग्राम में था वैसा ही हमारा आउटपुट हुआ। दोस्तों यहाँ तक जो है हम लोग जो समझे वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम लोग सही समझे। अब हम लोग आगे दोस्तों इस चीज़ का हम लोग जिक्र करेंगे कैसे ये आता है आगे की तरह। अब इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे, नोटिस द सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट्स अंडर प्रिंट ट्राई अगेन इट एड्स ए ब्लैंक लाइन। प्रिंट के बाद स्टेटमेंट के बाद अगर कोई भी सिंटेक्स नहीं है या कोई भी कंटेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब जो हो वो प्रोग्राम में एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा। तो प्रिंट के बाद अगर कोई कंटेंट्स नहीं है तो फिर जो है वो सिर्फ ब्लैंक लाइन प्रिंट करता है। अब हम लोग इसको दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। अब लूप्स। अब दोस्तों यहाँ लूप्स जो है, लूप्स होता क्या है दोस्तों, जैसे हम लोग सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से लेके संडे तक, और फिर वही रिपीट होता है। इसका मतलब आफ्टर 7 डेज सेम डे विल बी रिपीटेड। 7 दिन के बाद फिर वही नाम आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये जो हुआ वो लूप जो है वो 7 स्टेप्स का लूप है, और वो एक बार 7 टाइम्स के बाद फिर रिपीट होता है। उसी तरह मंथ का लूप जो है वो 12 टाइम्स स्टेप्स, उसके बाद सेम स्टेप रिपीट होता है। तो लूप कहा गया इफ ए सर्टेन स्टेप्स विल बी रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम देन द प्रोसेस इज नोन एज लूप। अब लूप मेक्स इट इजियर टू डू एन एक्शन मल्टीपल टाइम्स। कोई भी एक्शन मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं तो उसको लूप इजियर करता है। यहाँ जो है 4 तरह का लूप दिया गया है, इससे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पहला है इफ गो टू लूप, दूसरा है व्हाइल वेंड लूप, तीसरा है डू लूप, और फिर है फॉर नेक्स्ट लूप। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इफ गो टू लूप के बारे में जानते हैं। दिस प्रोग्राम यूजेज इफ गो टू क्रिएट लूप। अब यहाँ दोस्तों x इक्वल्स टू 10, यहाँ जो है एक प्रोग्राम लिया गया। ये प्रोग्राम क्या है, 10 से लेकर के 14 तक के नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है, यही प्रोग्राम है प्रिंट द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 14। तो इसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है। तो अब देखते हैं हम लोग ये प्रोग्राम एक्चुअली है कैसे लिखा जाता है। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं x इक्वल्स टू 10। x एक लोकेशन लिए, एक वेरिएबल लिए, कोई भी ABCD XYZ कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो x लिए, x इक्वल्स टू 10। इसका इनिशियल वैल्यू 10 क्यों लिखे, क्योंकि 10 से हमको जो नंबर प्रिंट करना है उसका पहला टर्म 10 से शुरू होता है। अगर 100 से होता तो हम 100 लिखते, अगर 1 से प्रिंट करते तो 1 लिखते, इस तरह से। दूसरा लाइन में है स्टार्ट कॉलन, तो स्टार्ट कॉलन डाल करके फिर प्रिंट x। तो पहले टाइम में
इसका वैल्यू x का वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद आएगा x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो x का वैल्यू जो 10 है उसमें एक ऐड हो जाएगा उसका वैल्यू, तो x का वैल्यू हो जाएगा 11। उसके बाद चेक करेगा इफ x इज लेस देन 15, x 15 से कम है, देन का मतलब यस, देन गो टू स्टार्ट, फिर स्टार्ट पर गया और प्रिंट x। तो x का वैल्यू कितना है 11, तो 11 प्रिंट किया। फिर आया 11 प्लस 1, x बिकेम 12। फिर नेक्स्ट लाइन में चेक किया इफ x इज लेस देन 15, यस, फिर गो टू स्टार्ट, प्रिंट x। तो फिर 12 प्रिंट किया। फिर x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, 12 प्लस 1 तो 13 हो गया x का वैल्यू। इफ x इज लेस देन 15, फिर यस हुआ, देन गो टू स्टार्ट, फिर स्टार्ट पर गया, फिर x प्रिंट किया तो 13 प्रिंट हो गया। फिर आया x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो 13 प्लस 1 14 हो गया। इफ x इज लेस देन 15, यस, फिर गया गो टू स्टार्ट, स्टार्ट पर गया, प्रिंट x, तो 14 प्रिंट हो गया। अब आया x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, 14 प्लस 1 15, इफ x लेस देन 15, नो। अब यहाँ नो हुआ क्योंकि 15 और 15 इज लेस देन 15 ये तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ हो गया नो। और जैसे ही नो हुआ तो ये लूप टर्मिनेट हो गया। तो हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट हो गया 10, 11, 12, 13, 14, इतना नंबर को वो प्रिंट किया, यही हमारा आउटपुट हो गया। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, इसके जरिए कैसे आउटपुट हुआ है। यहाँ आउटपुट है 10, 11, 12, 13, 14, ये जो है इस प्रोग्राम का आउटपुट है। अब यहाँ दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं कैसे ये, अब दूसरा जो है उसमें हम लोग व्हाइल विंड लूप में देखेंगे वही चीज़, सेम प्रोसेस जो है वो कैसे होता है व्हाइल विंड में दोस्तों। तो व्हाइल विंड जो है ये है क्या, द व्हाइल विंड कमांड कंटिन्यू ए लूप अंटिल ए स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन इज फॉल्स। ये तब तक होगा जब तक ये फॉल्स होगा, जो दिया गया स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। तो टू यूज व्हाइल विंड क्या काम करना है, यहाँ 3 रूल्स है। पहला, प्लेस एन एक्सप्रेशन आफ्टर व्हाइल के बाद जो है एक एक्सप्रेशन लिखना है, कंडीशन जिसको कहते हैं। सेकेंड स्टेप में करते हैं इंटर ए लिस्ट ऑफ कमांड्स, उसके बाद एक लिस्ट ऑफ कमांड्स को हम इंटर करेंगे। और तीसरा जो है उसमें प्लेस वेंड एट द एंड। अब तीसरा में जो है इंड के जगह पर जो है हम वेंड लिखेंगे। अब प्रोग्राम कैसे हम लोग ये करते हैं इसका हम लोग एक तरह से नमूना देखेंगे कैसे होगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो दोस्तों x इज एक लोकेशन लिए जिसका इनिशियल वैल्यू 10 रखे। 10 क्यों? क्योंकि 10 से 14 तक के नंबर प्रिंट करना है, इसीलिए पहला जो है हम लोग 10 रखे। ठीक है। अब
x इज लेस देन 15। तो ये जब तक इसकी वैल्यू 15 से कम है प्रिंट x, तो पहले 10 है तो 10 प्रिंट कर दिया, फिर x इक्वल्स टू x प्लस 1, 10 प्लस 1 x बिकेम 11। दूसरे बार आया फिर चेक किया while x लेस देन 15, फिर नो हुआ, क्योंकि यहाँ यस होता तो देन पाथ होता, यस नहीं है तो देन नहीं है, तो अब प्रिंट x, फिर 12 प्रिंट किया, फिर आया x इक्वल्स टू x प्लस 1, 12 प्लस 1 तो 13 हो गया, फिर आया while x लेस देन 15, तो फिर आया यहाँ नो पाथ पर, फिर आया प्रिंट x तो 13 प्रिंट हुआ, फिर आया x इक्वल्स टू x प्लस 1 तो 13 प्लस 1 x बिकेम 14। अब आया while x इज लेस देन 15 तो 14 है ही, तो प्रिंट x तो 14 प्रिंट किया। अब आया x इक्वल्स टू x प्लस 1 तो 14 प्लस 1 x बिकेम 15, while x लेस देन 15 तो 15 इज लेस देन 15, ये नो होगा, और जैसे ही नो हुआ तो वेंड हो गया, टर्मिनेशन हो गया। तो यहाँ तक जो है हम लोग इस प्रोग्राम को देख लिए। अब हम लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे दोस्तों कैसे। अब इसका आउटपुट देख रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14, तो ये जो है हम इसका आउटपुट देखें। अब तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग डू लूप देखते हैं। इसमें डू लूप में हम लोग कैसे इसमें दोस्तों ये करते हैं, हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग पहले डू लूप है क्या इसको देखेंगे और फिर उसके बारे में यूज़ देखेंगे, फिर प्रोग्राम करेंगे। तो पहला होता क्या है, डू लूप इज एग्जैक्टली द सेम एज व्हाइल विंड। Do loop is exactly the same as while wind, except it has at least two slight advantages with do loop. You can. अब पहला है loop until an expression is true। ये loop तब तक होगा जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, मतलब दिया गया कंडीशन ट्रू होगा तो लूप एक्सिक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स होगा तो टर्मिनेट कर जाएगा। लूप एट लीस्ट वन टाइम्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर द एक्सप्रेशन इज ट्रू और नॉट। टू यूज डू लूप, specify whether the loop continues while the expression is true, or until the expression is true, using the while and until statement respectively. Place an expression after while until, कोई भी यूज कर सकते हैं, एक ही है। तीसरा में इंटर ए लिस्ट ऑफ कमांड्स और प्लेस लूप एट द एंड। दोनों ही केस में अंत में लूप, विंड नहीं, जहाँ विंड लिखते थे वहाँ पर लूप को लिखेंगे और कोई चीज़ नहीं होगी। यहाँ हम लोग थोड़ा सा ये बात समझ जाएंगे। अब पहला केस में देखते हैं। पहला केस में यहाँ देखते हैं
x इक्वल्स टू 10। क्यों? क्योंकि 10 से 14 तक हमें नंबर प्रिंट करना है, 10 से करना है, इसीलिए पहला जो लोकेशन x लिया गया उसका वैल्यू 10 हुआ। व्हाइल, डू व्हाइल x इज लेस देन 15। अगर ये ट्रू है तो पहले केस में तो ट्रू है, प्रिंट x, तो 10 प्रिंट हुआ। x इक्वल्स टू x प्लस 1, 10 प्लस 1 11 हुआ। फिर गया डू व्हाइल x लेस देन 15, तो 11 इज लेस देन 15, फिर प्रिंट x, तो 11 प्रिंट हुआ। फिर x इक्वल्स टू x प्लस 1, 11 प्लस 1 12 हो गया। फिर दूसरे बार 12 प्रिंट किया, फिर तीसरे बार में 13 प्रिंट किया, चौथे बार में 14 प्रिंट किया। जब पांचवें बार में गया तो फिर 14 प्लस 1 15 हो गया, और 15 इज नॉट लेस देन 15, तो यहाँ टर्मिनेट हो गया लूप। तो यहाँ आया 10, 11, 12, 13, 14, इतना नंबर जो है यहाँ आया पहले केस में आउटपुट में। अब दूसरे केस में देखते हैं, द प्रोग्राम यूजेज द अनटिल स्टेटमेंट। उसी तरह है, सिर्फ डू व्हाइल के जगह अनटिल कर दिए। x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब x का वैल्यू 10 रखा गया। डू अनटिल x इक्वल्स टू 15, प्रिंट x, तो 10 प्रिंट हुआ। x इक्वल्स टू x प्लस 1। फिर आया दूसरे बार में, प्रिंट किया, 10 प्लस 1 11 हो गया x का वैल्यू। दूसरे बार में 11 प्रिंट किया। तीसरे बार में 11 प्लस 1 12 हो गया, तो तीसरे बार में 12 प्रिंट किया। चौथे बार में 12 प्लस 1 13 हो गया, तो 13 प्रिंट किया। फिर पांचवें बार में 13 प्लस 1 14 हो गया, तो 14 प्रिंट किया। और छठे बार में 14 प्लस 1 15 हो गया, तो डू अनटिल 15 इक्वल्स टू 15। जब यस हो गया तो टर्मिनेट कर गया, जब तक फॉल्स था तब तक ये चल रहा था। तो ये दोनों ही केस में दोस्तों, हम ये दोनों ही केस में आउटपुट आया 10, 11, 12, 13, 14, यही आया इसका आउटपुट। यहाँ भी इसमें वही आउटपुट आया। तो यहाँ जो है हम लोग दोनों ही केस में देखे जो इसका आउटपुट कितना आ रहा है, तो दोनों में सेम आउटपुट आया। अब यहाँ हम लोग आउटपुट देखते हैं कैसे आया ये आउटपुट। अब तीसरा में है x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 32। डू प्रिंट x इक्वल्स टू x प्लस 1, अब इसमें देखिए x इक्वल्स टू 32, डू प्रिंट x, तो 32 प्रिंट किया। x इक्वल्स टू x प्लस 1, तो 32 प्लस 1, तो क्या हो गया 33। लूप व्हाइल x इज लेस देन 5, नो, तो यहाँ नो हो गया और टर्मिनेट कर गया, तो एक ही प्रिंट हुआ 32। तो यहाँ जो है एक आउटपुट आया यहाँ पर इसका 32। तो इस प्रोग्राम में एक ही आउटपुट आया। क्यों? क्योंकि कंडीशन के अनुसार यहाँ टर्मिनेट कर गया, पहले ही प्रिंट करने के बाद टर्मिनेशन हो गया। दिस इज द आउटपुट बिकॉज द लूप वाज ओनली
गॉन थ्रू वन टाइम। इसीलिए ये पूरे प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर गया। अब हम लोग फॉर नेक्स्ट लूप देखते हैं दोस्तों। अब ये देखते हैं जो फॉर नेक्स्ट लूप में ये कैसे होता है। तो दोस्तों इसके लिए जो है हम लोग फॉर नेक्स्ट प्रोवाइड एन ईजियर वे टू क्रिएट ए लूप। सबसे आसान तरीका फॉर नेक्स्ट में है। अब दोस्तों करता क्या है, फॉर जो है वो रेंज, कंडीशन का रेंज सेट करता है और नेक्स्ट जो है उसके वैल्यू को एक बढ़ाता है। तो यहाँ हम लोग जो है देख रहे हैं जो 1 से 5 तक के नंबर को, नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है। तो फॉर x इक्वल्स टू 1 to 5, 1 ये लोअर लिमिट हो गया और 5 अपर लिमिट होगा। अगर 100 से 500 तक करना होता, अगर 1 से 500 तक करना होता तो इसी तरह लिखते फॉर x इक्वल्स टू 1 to 500, इस तरह से। अब उसके बाद प्रिंट x, तो पहले बार में x का वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट x, तो दूसरे बार में एक वैल्यू 1 में 1 ऐड हो जाएगा। फिर प्रिंट x, तो 2 प्रिंट करेगा। फिर तीसरे बार नेक्स्ट x, तो 2 + 1 3 हो गया, तो प्रिंट x, तो 3 प्रिंट किया। फिर नेक्स्ट x, तो 3 + 1 4 हो गया। फिर प्रिंट x, तो 4 प्रिंट किया। फिर नेक्स्ट x, तो उसका वैल्यू आ गया 5। फिर प्रिंट x, तो 5 प्रिंट किया। अब जैसे ही 5 अपर लिमिट हो गया, ये लूप टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ तक दोस्तों जो है हम लोग पूरी तौर से समझ गए कैसे। सबसे आसान है ये लूप जो है वो सबसे आसान है, फॉर नेक्स्ट लूप। इसमें फिर से हम एक बार दोस्तों बतला दे रहे हैं, फॉर जो है वो कंडीशन सेट करता है, उसका रेंज को सेट करता है। कहाँ से हमको नंबर का सीरीज कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, 1 से 50 तक। तो फॉर x के जगह आप कोई भी A to Z में कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। फॉर x इक्वल्स टू 1 to 50। अगर 500 है तो फॉर x इक्वल्स टू 1 to 500। अगर 100 से 500 करना है तो फॉर x इक्वल्स टू 100 to 500। इस तरह से रेंज देंगे, फिर प्रिंट x होगा और नेक्स्ट x होगा। यहाँ जो फॉर के बाद जो वेरिएबल लेंगे वही प्रिंट x के बाद भी वही वेरिएबल होगा। यहाँ फॉर के बाद जो वेरिएबल है x, प्रिंट के बाद भी वही x और नेक्स्ट के बाद भी वही x। ये ध्यान रहे दोस्तों, ऐसे नहीं यहाँ a दे दीजिए, यहाँ b दे दीजिए, यहाँ c दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ध्यान देंगे यहाँ पर फॉर के बाद जो है, फॉर के बाद जो स्टेटमेंट है वो, फिर प्रिंट के बाद जो वेरिएबल है x और फिर नेक्स्ट के बाद जो है, ये तीनों एक जैसा होना चाहिए। स्मॉल कैपिटल डजेंट मैटर, बट ये जो है a है, a वहाँ a है तो a दूसरे में भी है, फिर तीसरे में भी है। वहाँ x है तो पहला में भी x, दूसरा में भी और तीसरा में भी। इस बात को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो हमारी प्रोग्रामिंग जो है ये अच्छी नहीं होगी, ये हमारा एरर हो जाएगा। तो फॉर नेक्स्ट लूप सबसे आसान है और नंबर सीरीज प्रिंट करने के लिए तो समझ लीजिए इससे आसान और कुछ हो ही नहीं सकता, और कोई नहीं हो सकता कोई लूप। इसीलिए ज़्यादातर लोग फॉर नेक्स्ट लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है दोस्तों आज हम समझ रहे हैं जो आपको सबसे इजी जो है लूप आप समझे हैं, और इसको एंजॉय कीजिएगा, इस पर जो है ज़्यादा प्रोग्राम कीजिएगा दोस्तों, और फिर जो है रन करके इस पर कमांड हासिल कर लीजिए। कैसे इस पर आप इसको ये करेंगे, इसको हम लोग दोस्तों देखेंगे कैसे हम लोग इसको ठीक करते हैं।